गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साक्षी पुस्तक का पाठ 13 पोंगल पढ़ा। बच्चों, हमने पढ़ा कि पोंगल विशेष रूप से तमिलनाडु का त्योहार है, लेकिन इसे पूरे भारत में बहुत खुशी और आनंद के साथ मनाया जाता है। बच्चों, उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल एक ही दिन मनाए जाते हैं। यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। यह नई फसल से संबंधित है। नए चावल को पकाकर सूर्य को भोग लगाते हैं और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। बच्चों, पोंगल के पहले दिन घरों की साफ सफाई की जाती है। इसे भोगी पोंगल भी कहते हैं। इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा के देवता होते हैं और फसलों के लिए वर्षा की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए पहले ही दिन इंद्र देवता का पूजन किया जाता है। आओ बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य ऊष्मा व ऊर्जा का वाहक है। इनके बिना फसलों का उगना असंभव है। इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न रखने और धन्यवाद देने के लिए दूध, घी, गुड़ और चावलों का व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाता है। सभी नए नए वस्त्र पहनकर सूर्य की पूजा करते हैं। इसे सूर्य पोंगल भी कहते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि पोंगल के दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सूर्य गर्मी और शक्ति दोनों ही प्रदान करता है। बच्चों, पहले दिन हम इंद्र देवता का पूजन करते हैं। इंद्र देवता से हमें फसलों के लिए पानी मिलता है और सूर्य से हमें गर्मी और शक्ति दोनों मिलती हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना फसलों का उगना संभव नहीं है। इसलिए सूर्य देवता को खुश रखने के लिए और उन्हें धन्यवाद देने के लिए दूध, घी, गुड़ और चावलों के पकवान बनाकर सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है। सभी इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। इसे सूर्य पोंगल कहते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: ऊष्मा, ऊर्जा, वाहक, असंभव, व्यंजन। बच्चों, आइए अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को विशेष रूप से सजाया जाता है। तिलक लगाकर उनकी आरती की जाती है। चूंकि कृषि कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान होता है, इसलिए उन्हें पूजकर प्रसाद खिलाया जाता है। चौथे दिन मीठा पोंगल मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को
तिलक लगाती हैं, उन्हें मीठे व्यंजन बनाकर खिलाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज के आयोजन के साथ ही त्योहार की समाप्ति हो जाती है। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को विशेष रूप से सजाया जाता है, क्योंकि कृषि कार्यों में अर्थात खेती के कार्यों में इनका विशेष योगदान होता है। इनके बिना खेती के कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए तिलक लगाकर इनकी पूजा की जाती है और इन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। बच्चों, चौथे दिन मीठा पोंगल मनाते हैं। मीठा पोंगल के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, उन्हें मीठे पकवान बनाकर खिलाती हैं और उनके मंगल की, उनके शुभ की कामना करती हैं। नृत्य, संगीत और सामूहिक दावत के आयोजन के साथ ही इस त्योहार की समाप्ति हो जाती है। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: मट्टू पोंगल, विशेष, कृषि, योगदान, नृत्य, संगीत, आयोजन, समाप्ति। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: नंबर 1 पोंगल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 मकर संक्रांति, नंबर 4 व्यंजन, नंबर 5 त्योहार, नंबर 6 प्रसाद, नंबर 7 इंद्र, नंबर 8 आवश्यकता, नंबर 9 पशुओं, नंबर 10 तिलक, नंबर 11 कृषि, नंबर 12 है आयोजन, नंबर 13 है विशेष, नंबर 14 है फसलों, नंबर 15 है योगदान। बच्चों, आप भी इन शब्दों को बोलकर इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें और इन शब्दों की वर्तनी पर विशेष ध्यान दें।